नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि हर इंसान का जो खून होता है वो एक जैसा क्यों नहीं होता? क्यों किसी भी व्यक्ति का खून रैंडम किसी को भी क्यों नहीं चढ़ाया जाता? क्या आपने उसको सोचा? आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो आपको इन सारे डाउट्स में क्लियरिटी देगा। जैसे कि हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक में, हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप क्या होती है, व्हाट इज़ ब्लड ग्रुप, जो सिर्फ मेडिकल नहीं बल्कि एग्ज़ाम क्लास 11th नीट सीबीएसई में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लड ग्रुप क्या होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने डिस्कवर किया, ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप में क्या डिफरेंस है, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है, और एग्जाम में पूछे जाने वाले और भी सारे पॉइंट्स को हम जानेंगे। और साथ ही साथ हम जानेंगे आरएच फैक्टर के बारे में। तो अगर आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी तक और एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेट्स स्टार्ट करते हैं आज हम ब्लड ग्रुप्स टॉपिक को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी को हर एक लाइन को एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफरेंट इन सर्टेन एस्पेक्ट थ्रू इट अपीयर्स टू द सिमिलर। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो ह्यूमन का ब्लड होता है, अलग अलग ह्यूमन का जो ब्लड होता है वो अलग अलग होता है, भले ही वो क्या हो एक जैसा दिखाई दे, रेड कलर का दिखाई दे। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बिन डन। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो पाए जाते हैं। टू सच ग्रुपिंग, यानी कि दो प्रकार के ग्रुप होते हैं, जैसे में आते हैं ए बी ओ और आर एच, ठीक है, फैक्टर, वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि हम बात करते हैं जो ब्लड ग्रुपिंग होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ए बी ओ ग्रुपिंग और दूसरा होता है आर एच फैक्टर। आर एच अगर फैक्टर की बात करते हो तो रैसेस मंकी के द्वारा लिया गया है, क्योंकि 80% ह्यूमन के अंदर भी आर एच फैक्टर पाया जाता है। वहीं पर अगर हम ए बी ओ की बात करते हैं तो ए बी ओ आपको बताता है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ के बारे में बताता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, पहले ए बी ओ ग्रुपिंग को पढ़ते हैं। ए बी ओ ग्रुपिंग क्या होता है उसको जैसे ही हम जान जाएंगे तो हम जान जाएंगे आगे की ओर आर एच फैक्टर क्या होता है उसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं ए बी ओ ग्रुपिंग की ओर पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए बी ओ ग्रुपिंग इज द बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। ठीक है, यानी कि जो ए बी ओ ग्रुपिंग होती है वो बेस्ड होती है, डिपेंड होती है एंटीजन प्रेजेंट और अब्सेंस सरफेस के वजह से। अगर हम बात करते हो तो एंटीजन क्या होता है, तो एंटीजन क्या होता है, एक केमिकल है जो क्या करता है, इंड्यूस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, यानी कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, वो इंड्यूस करता है और ये हमारे बॉडी को सुरक्षित रखने में, हेल्दी रखने में हेल्प करता है। ऑन द आरबीसी, यानी कि अगर हम बात करते हैं आरबीसी के अंदर, नेमली ए एंड बी, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो हमारा आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल होता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ए और बी की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन ए और एंटीजन बी होता है जो हमारे आरबीसी के ऊपर पाया जाता है, जिसके बारे में अभी नीचे मैं चार्ट में आपको बताऊँगा। आगे देखते हैं, सिमिलरली इसी प्रकार से द प्लाज्मा डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी कि जो प्लाज्मा होते हैं वो अलग अलग इंसानों में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज़, और वो भी क्या करते हैं, दो नेचुरल एंटीबॉडी को कंटेन करके रखते हैं। जिसमें अगर हम एंटीबॉडी की बात करते हैं तो एंटीबॉडी का मतलब होता है प्रोटीन्स प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन, यानी कि एंटीबॉडी एक टाइप का प्रोटीन होता है जो एंटीजन को रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, एंटीजन को रिस्पॉन्स करने के लिए प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, उसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो हमने आपको यहाँ पर दो चीज़ें बता दिया, एक बता दिया आपको एंटीजन क्या होता है और दूसरा बता दिया आपको एंटीबॉडी क्या होता है। तो एंटीबॉडी क्या होता है, एक टाइप का प्रोटीन होता है, और एंटीजन क्या होता है, एक टाइप का केमिकल होता है जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने का काम करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बंटवारा की बात करें आप एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द फोर ग्रुप ऑफ ब्लड ए बी ओ। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ, ये चार ग्रुप में बांटा गया है। किसकी वजह से बांटा गया है, तो हमारे ब्लड जो कि आरबीसी है और जो प्लाज्मा है, यहाँ पर एंटीबॉडी और एंटीजन के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेस पर हमारे ब्लड ग्रुप को चार भागों में बांटा गया है, ए बी
ओ में बांटा गया है। आर गिवन इन टेबल, यानी कि जिसके बारे में टेबल में बताया गया है कि किस ब्लड ग्रुप के पास कौन सा एंटीजन होना चाहिए, कौन सा एंटीबॉडी होना चाहिए, जिस वजह से हम इसको एक इंसान से दूसरे इंसान में डाल सकते हैं। यू प्रोबेबली नो डैट ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यानी कि आप जानते होंगे कि ट्रांसफ्यूज़न क्या होता है। एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड, आप जानते हैं कि अगर हम ब्लड किसी को डोनेट कर रहे हैं तो रैंडम किसी का भी ब्लड उतार करके किसी को भी नहीं चढ़ाया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी का भी ब्लड उतार करके किसी भी इंसान को चढ़ाते हैं तो ब्लड क्लॉट होने का खतरा रहता है, जिस वजह से इंसान की डेथ हो सकती है। इसलिए क्या करते हैं, जो सिमिलर ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनका ही ब्लड क्या करते हैं, उतार करके दूसरे इंसान को चढ़ाया जाता है, या फिर ब्लड को हम क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं ब्लड बैंक से। अपना ब्लड ले जा करके ब्लड बैंक में देंगे तो ब्लड बैंक वाला हमारी आवश्यकता के हिसाब से हमारे ब्लड ग्रुप का ब्लड हमको दे देता है। आगे बात करते हैं, द ब्लड ऑफ द डोनर हैज़ बी केयरफुली मैच्ड, यानी कि जो डोनर का ब्लड होता है उसको क्या करते हैं, सावधानी पूर्वक मैच करवाते हैं विद द ब्लड ऑफ रिसिपिएंट बिफोर एनी बॉडी ट्रांसफ्यूज़न, यानी कि किसी भी बॉडी के ट्रांसफ्यूज़न के लिए। तो किसी भी इंसान को ब्लड अगर हम चढ़ाते हैं, जैसे एक डोनर होता है, एक रिसिपिएंट। डोनर का मतलब ये होता है कि जो ब्लड दे रहा है, और रिसिपिएंट का मतलब होता है जिसको ब्लड चढ़ाना चाहिए। तो दोनों के ब्लड ग्रुप को क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन से पहले आराम से मिलाते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सर्व प्रॉब्लम ऑफ कंपिंग, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो ब्लड होते हैं ना, ब्लड को ट्रांसफ़र करने से पहले या ट्रांसफ्यूज़न के दौरान क्या करते हैं, दोनों को ब्लड को क्या करना चाहिए, मैच करवाना चाहिए। अगर हम ब्लड को मैच नहीं करवाते तो दिक्कत आ सकती है, यानी कि डिस्ट्रक्शन हो सकता है आरबीसी के अंदर। द डोनर कंप्लीमेंट्री इज आल्सो शोन इन द टेबल, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो एक डोनर होता है उस डोनर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए रिसिपिएंट को ब्लड देने के लिए। देखिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपके पास क्या है, एक चार्ट है, ये हमारे चार्ट है जहाँ बताया गया है कि ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में बताया गया है, डोनर ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पहले कॉलम लिखा हुआ है कि ब्लड ग्रुप A-B-O, दूसरा लिखा गया एंटीजन प्रेजेंस ऑन आरबीसी, एंटीबॉडी प्रेजेंस इन प्लाज्मा, और डोनर ग्रुप कौन सा हो सकता है इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो किसी इंसान का अगर ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, किसी भी इंसान का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो वो कर सकता है, तो ब्लड ग्रुप ए से वो ब्लड रिसीव कर सकता है, ब्लड ग्रुप ओ से वो ब्लड रिसीव कर सकता है। ठीक है, और उस ब्लड ग्रुप ए वाले इंसान के आरबीसी में जो एंटीजन होगा वो ए होगा, और ब्लड ग्रुप ए वाले ग्रुपिंग इंसान के प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी होगा वो एंटी बी होगा, यानी कि बी वाले को वो भगाना चाहेगा। वहीं दूसरे नंबर पर बात करते हैं, अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर जो आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर जो एंटीजन होगा वो ए बी होगा, और एंटीबॉडी पाई जाएगी, और ये ब्लड ग्रुप ओ वाले से और ब्लड ग्रुप बी वाले से ब्लड को रिसीव कर सकता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ए बी किसी इंसान का है तो वो ब्लड ग्रुप ए बी और ओ वाले से ब्लड रिसीव कर सकता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ वाले से तो इसमें जो एंटीजन होता है वो नहीं पाया जाता है, और एंटीबॉडी की बात करते हैं तो ए और बी पाई जाती है, और ये ब्लड रिसीव कर सकता है केवल और केवल ओ से। तो यहाँ से अगर हम बताएं आपको तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो क्या होता है, आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर होता है ब्लड ग्रुप ओ। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं एक दूसरे की, तो जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है तो ब्लड ग्रुप ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में RH फैक्टर्स के साथ।